नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पांच प्रगनीय भाषा के व्याकरण के संज्ञा के बारे अध्ययन करेंगे, जिसे संज्ञा कम समय में पूरा हम लोग फिर से रिवीजन कर पाएँ, ताकि हम लोग का परीक्षा में कोई त्रुटि या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। तो संज्ञा पहले पता करना होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा ताके कहेला जेटाले कौन जिनिस, कौन जगह, कौन भाव चाहे कौन नाम कर जानकारी होएला। कौन जिनिस मतलब कोई वस्तु, जगह मतलब जगह, कौन भाव, ठीक है, चाहे कौन नाम उसे ही संज्ञा कहते हैं। जैसे घर एक हुआ नाम, राम नाम हुआ, मदन भी नाम हुआ, सोना भी है, चांदी, भीड़ भाव कहा रहा, कौन भाव से, मेला, सेना, पहाड़, नदी, मानुष, तेल, चीनी, नून, आयमान मतलब इत्यादि होते हैं, ठीक है, इत्यादि। पांच प्रगनीय भाषा में संज्ञा में 5 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जातिवाचक, उसके बाद दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसको पहले जानते हैं, फिर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा जे शब्द लेख पूरा जाति भर कर जानकारी पावेला, मतलब जो शब्द सिर्फ जाति का ही नाम का बोध हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे गाछ है, पहाड़, गाछ मतलब पेड़ होते हैं, हिंदी में बोलते हैं पेड़, पहाड़, नदी, मानुष आदमी होते हैं, घर, कौवा, पौड़की, ये दोनों पक्षी हैं, ठीक है। राजा, रानी, भाई, बहन आदि, ठीक है। जातिवाचक आप लोगों को पता चल गया क्या है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जे शब्द लेकर एकटा जिनिस कर जानकारी पावेला ताके ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला, ठीक है। जैसन व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो सिर्फ एक ही वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो, उसे ही व्यक्तिवाचक कहा जाता है। यहाँ एकटा जिनिस को ही दिलाए ही देखें यहाँ, ठीक है, सिर्फ का बात ही। जैसन हिमालय पहाड़, ठीक है, एकेटा ही। भारत राज्य देश एकेटा ही। अमेरिका देश एकेटा ही। रामायण एकेटा ही। महाभारत भी एकेटा ही। आसाम एक राज्य है, वो भी एकेटा ही। नेपाल है। गंगा, यमुना, एतवार, सुखुखार, पूस, मादर, फागुन, करम, जितुआ, आयमान इत्यादि, ठीक है। पूस आप लोग का हुआ,
ये आपका मेला है, ये करम पूजा है और ये जितवा पूजा है। ठीक है। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक से आप लोग को पता चल रहा है कुछ दोस्तों? समूह का मतलब ही कोई, जैसे समूह एक बनता है 3 आदमी से ज़्यादा या 5 आदमी इकट्ठा होना या 10 आदमी, उसी ही को समूह कहा जाता है। ठीक है। समूह कहा जाता है। ठीक है। जे शब्द ले कौन जिनिस चाहे मानुष कर जमात कर जानकारी पाए ताके ही समूहवाचक संज्ञा कहल जाए। जे जिनिस चाहे मानुष कर जमात मतलब जमा होना। ठीक है। उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसन पंचायत में भी एक आदमी तो नहीं रहते हैं। बाजार में भी अनेक आदमी रहते हैं। भीड़, मेला, हाट, गांठ, झूड़, गाछ, गुच्छा है, सॉरी, सेना, शोभा, आयमान। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा जे शब्द ले कौन मानुष चाहे दशा कर जानकारी पाए सेटा कौन भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जे शब्द ले कौन मानुष चाहे दशा कर जानकारी पाएला। ठीक है। मानुष कर दशा जानकारी पाएला। इसका मतलब कहना भाववाचक, जो आप सोच सकते, महसूस कर सकते हैं, उसे ही भाववाचक कहा जाता है सीधा। ठीक है। जैसे बुढ़ारी आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है। ममता, आप किसी के ऊपर ममता कर रहे हैं, आप तो देख नहीं सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, बस आप अपना भाव से समझ सकते हैं। ठीक है। मिठास भी उसी तरह है। बैठकी भी उसी तरह है। सुंदरई, अकबकी मतलब आप हड़बड़ाहट हो जा रहे हैं। दुलार, किसी को दुलार कर रहे हैं, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ममता, चातुरी, आयमन, उसे ही भाववाचक का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। संज्ञा जे शब्द लेख कौन जिनिस नापेक जोखेक कर जानकारी पाए ताके ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है। इसका मतलब द्रव्यवाचक में कोई ऐसा वस्तु है जिससे नापेक जोखेक, नापेक मतलब नापना, जोखेक मतलब उसको कितना है कितना नहीं है। ठीक है। उसको नापा जाता है। जैसे कोयला, पानी, तांबा, सोना, चांदी, आयमान। ठीक है। कोयला हो गया, आप तोल के दे सकते हैं। पानी भी आप लीटर से नापा जाता है। तांबा भी आपका केजी से नापा जाता है। सोना भी आपका नाप के ही दिया जाता है। चांदी भी ये होता है। ठीक है। अब हम लोग संज्ञा का कुछ MCQ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, हेठे लिखल मान कौनटा भाववाचक संज्ञा है के? भाववाचक संज्ञा कौनटा है? ठीक है। पहला ऑप्शन है जुआन, दूसरा है बूढ़ा, तीसरा है पानी और डी है चातुरी। तो आप लोग को तो हम पहले ही पढ़ा दिए थे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। जे शब्द ले कौन मानुष चाहे दशा कर जानकारी पाए सेटा के ही भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है। तो बूढ़ा तो नहीं है, तो पानी भी द्रव्यवाचक में आते हैं, जुआन भी आता है व्यक्तिवाचक में। आपका बचा
चातुरी, चातुरी ही सही उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हेठे लिखल महान जातिवाचक संज्ञा चुना। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा चुन बोल रहे हैं तो मिठास, मिठास आपका क्या हुआ? प्यास, नदी, गंगा। ठीक है। क्या होगा बताइए तो आप लोग को। देखिए गंगा और नदी दो ऑप्शन है आपका। ठीक है। तो हेठे लिखल महान जातिवाचक संज्ञा चुनाला मतलब आपका ये नदी होगा। ठीक है। क्योंकि गंगा इसलिए नहीं होगा, गंगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये व्यक्तिवाचक का नाम इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। जैसे व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जे शब्द ले कौन एकटा जिनिस कर जानकारी पहले। गंगा भी तो एक ही है, क्या आपका ज़्यादा है? गंगा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है। सही उत्तर नदी होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, हेठे लिखल महान द्रव्यवाचक संज्ञा चुना। कौआ, कौआ आपका जातिवाचक पे आया, नहीं होगा। तेल, तेल आपका द्रव्यवाचक में आया। गंगा, गंगा आपका क्या चीज़ में आएगा? अभी पढ़ाएं, व्यक्तिवाचक में होगा। तो तेल यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है। हेठे लिखल महान कौनटा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? ठीक है। पहला प्रश्न है, ऑप्शन है मानुष, दूसरा है फागुन, तीसरा है बाजार और डी है मेला। तो व्यक्तिवाचक का बात कर रहे हैं आप लोग का। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जे शब्द लेख कौन एकटा जिनिस कर जानकारी पाए ताकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है। तो क्या होगा बताइए आप लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ गए हैं आपको परिभाषा। तो फागुन महीना आपका एक ही है। ठीक है। ये आपका बांग्ला का होता है फागुन महीना, वो एक ही है। इसका सही उत्तर फागुन होगा। मानुष होगा नहीं क्योंकि ये अनेक है, बाजार भी बहुत लोग लगते हैं, मेला भी बहुत है। ठीक है। इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। सही उत्तर फागुन होगा। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, हेठे लिखल महान कौनटा समूहवाचक संज्ञा है के? ठीक है। पहला प्रश्न उत्तर है नागपुरी, प्राचरणी सभा, हिमालय, सेना, दुलार। ठीक है। तो आप लोग को सेना इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि नागपुरी प्राचीनी सभा भी नहीं होगा, हिमालय भी नहीं होगा, दुलार भी नहीं होगा। ममता दिखा रहा है, इसका भाववाचक में आएगा। हिमालय आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और नागपुरी प्राचीनी सभा, ठीक है, सभा का बात कर रहे हैं मतलब समूहवाचक का बात हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो आज का MCQ भी हम लोग ख़त्म हुआ। चलिए आप लोग का ढेर सारी
अभिनंदन है इस चैनल पे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले।